हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी का चैप्टर जो कि चैप्टर नंबर 15 है। पाठ का नाम है कबीर के दोहे। मेरे पास क्लास 5th की बुक है, हिंदी की बुक है, जिसके 14 चैप्टर हम लास्ट वीडियो में पूरे कर चुके हैं। तो यहाँ पर 15 चैप्टर में दिए हुए हैं कबीर के दोहे और इनके हम मतलब को समझेंगे। तो इस पाठ में कबीर जी ने दोहों के माध्यम से दोहे हमें जीवन का सही ढंग से जीने की सीख देते हैं। यदि हम इन दोहों की बातों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो वास्तव में हम सही जीवन जी सकते हैं। तो दोहों के माध्यम से हमें बहुत सारी चीज़ें समझाई गई हैं। इसको समझते हैं कि कबीरदास ने हमें क्या क्या समझाया है। तो देखिए, शुरू करते हैं बच्चों चैप्टर को। गुरु गोबिंद दऊ खड़े काके लागू पाए। तो इसका मतलब ये है कि अगर गुरु और भगवान दोनों एक साथ सामने खड़े हों तो आप सबसे पहले किसके पैर छुएंगे? तो बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिए बताए। तो इस पे कबीरदास का कहना है, कबीर जी का कहना है कि अगर भगवान और गुरु दोनों सामने खड़े हों तो सबसे पहले आपको किसके पैर छूने चाहिए? तो कबीरदास ने बताया है कि गुरु पर बलिहार जाता हूँ क्योंकि गुरु ने ही मुझे भगवान का रास्ता बताया है। तो सबसे पहले आप जो है गुरु को नमन करेंगे क्योंकि गुरु के माध्यम से ही आपको पता चला है कि सही गलत क्या है और सही रास्ता लेकर जाता है भगवान से मिलने की तरफ, और गलत रास्ते से तो आप भगवान से नहीं मिल पाएंगे। तो यहाँ पर कबीरदास ने बताया है कि सबसे पहले हम गुरु के पैर छुएंगे, गुरु का मान सम्मान करेंगे क्योंकि गुरु ने ही हमें भगवान से मिलने का रास्ता बताया है। इसके बाद देखिए, इसका मतलब यह है कि गुरु का स्थान भगवान से भी ऊंचा है। इसके बाद अगला वाला, माटी कहे कुमार से तू क्यों रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तोए। तो देखिए, मिट्टी कुम्हार से कहती है कि तुम मुझे क्यों कुचल रहे हो, क्योंकि जो कुम्हार होता है वो मिट्टी को कुचल कुचल कर बर्तन बनाता है। तो मिट्टी जो है वो कुम्हार से कह रही है कि तुम मुझे क्यों कुचल रहे हो, एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम मरोगे और मैं तुम्हें कुचलूंगी। तो इसका मतलब ये है कि घमंड नहीं करना चाहिए क्योंकि मृत्यु सबके लिए निश्चित है, मृत्यु आनी ही आनी है। क्योंकि उस टाइम पर जो कुम्हार होता है वो पहले मिट्टी को रोंद रहा है, मिट्टी को कुचल रहा है, लेकिन जब मृत्यु आती है तो उस टाइम पर सभी के शरीर भी मिट्टी में मिल जाते हैं। तो इसका मतलब है कि घमंड नहीं करना चाहिए, मृत्यु सबके लिए ही निश्चित है। अगला वाला देखिए, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। इसका मतलब है कि जो काम कल करना है उसे आज आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आपको वो काम आज ही करना है। जो काम कल करना है उसे आप आज कीजिए, जो आज करना है उसको आप अभी कीजिए। पता नहीं अगले पल में क्या हो जाए, क्योंकि समय का कुछ पता नहीं है कि अगले पल में क्या हो जाए, फिर काम करने का मौका आपको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए इसका मतलब है काम जो है वो कल पर नहीं टालना चाहिए, काम को टालना नहीं चाहिए, काम को तुरंत ही करना चाहिए। इसके बाद अगला वाला है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। इसका मतलब है कि सच बोलने से बड़ा कोई तप नहीं है और झूठ बोलने से बड़ा कोई पाप नहीं है। जिसके दिल में सच है उसके दिल में भगवान रहते हैं। तो इसका मतलब है कि हमें सच बोलना चाहिए क्योंकि सच बोलने से बड़ा कोई तप नहीं है। अगर आप सच बोलते हैं तो आप बहुत ही नेक हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं और इससे आपको और अच्छा बनने की जरूरत है, क्योंकि आप अगर सच बोलते हैं तो आप पहले ही बहुत ही अच्छे इंसान हैं। और अगर आप झूठ बोलते हैं तो इसका मतलब कि आप उससे बड़ा पाप कर ही नहीं सकते, क्योंकि झूठ बोलना एक बहुत बड़ा पाप है। तो उससे बड़ा पाप कुछ है ही नहीं। और जिसके दिल में सच है उसके दिल में भगवान रहते हैं। तो सच्चाई सबसे बड़ा गुण है। इसके बाद अगला वाला देखिए, पड़ी पड़ी जग मुआ पंडित भयानक कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। इसका मतलब है दुनिया बहुत पढ़ लिख गई लेकिन सच्चा ज्ञानी कोई नहीं बन सका, लेकिन जिसने प्रेम को समझ लिया वही असली पंडित होता है। इसका मतलब प्रेम ज्ञान से भी बड़ा है, क्योंकि अगर आप हर किसी से प्रेम करना जानते हैं तो इसका मतलब कि आप ही असली पंडित हैं। ऐसा नहीं है कि जो पंडित लोग होते हैं जो पूजा पाठ ही करते हैं वही पंडित है। क्यों? क्योंकि अगर उनके अंदर प्रेम भावना ही नहीं है, अगर वो
इंसानों से प्रेम करना नहीं जानते, जानवरों से प्रेम करना नहीं जानते, उनके अंदर स्नेह नहीं है, उनके अंदर अच्छाई नहीं है, उनके अंदर सच्चाई नहीं है, तो फिर वो पंडित नहीं है। लेकिन अगर आप एक सिंपल सादे से इंसान हैं और लेकिन आप अच्छे हैं, सच्चे हैं, आपके अंदर ईमानदारी है, आप जो है स्नेह प्रेम करना जानते हैं, आप इंसानों से, जानवरों से, पशु पक्षियों से प्रेम करना जानते हैं, आप दया दिखाते हैं, दया भाव है आपके अंदर, तो फिर आप सबसे बड़े पंडित हैं। तो इसका मतलब है कि प्रेम ज्ञान से भी बड़ा है। अगला देखिए, सूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पीव, देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जीव। तो इसका मतलब ये है कि सादा खाना खाओ और इसका मतलब सदा खाना खाओ और ठंडा पानी पियो, सादा सादा खाना खाओ, सिंपल खाना खाओ और ठंडा ठंडा पानी पियो। दूसरों की चीज़ देकर लालच मत करो, क्योंकि दूसरे जो है अगर वो अच्छा खाना खाते हैं या कैसा भी खाना खाते हैं, पर आप दूसरों की चीज़ों को देखकर लालच मत करो। अपने ही सादे सिंपल जीवन में खुश रहना सीखो, खुश रहो। मतलब सादा जीवन और संतोष रखना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट वाला देखिए, अति का भला ना बोलना, अति की भली न चुप, अति का भला ना बरसना, अति की भली न धूप। इसका मतलब है ना ज्यादा बोलना अच्छा है और ना ज्यादा चुप रहना अच्छा है। जैसा ज्यादा बारिश और ज्यादा धूप दोनों ही नुकसानदेह है। ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, ज्यादा चुप भी नहीं रहना चाहिए। और जैसे ज्यादा बारिश हो, क्योंकि ज्यादा बारिश जब होती है तो वो भी हमें नुकसान देती है, वो भी हमें अच्छी नहीं लगती। और जब ज्यादा धूप निकलती है तो वो भी हमारे लिए नुकसानदायक है, वो भी हमें अच्छी नहीं लगती। तो इसीलिए कम बोलना चाहिए, ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए और ज़्यादा चुप भी नहीं रहना चाहिए, कि हर चीज़ जो है वो लिमिट में करनी चाहिए। हर काम संतुलन में अच्छा होता है। अगर आप लिमिट से ज़्यादा कोई काम करते हैं तो फिर वो अच्छा नहीं होता है। इसके बाद अगला वाला, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हो शीतल होए। इसका मतलब ऐसे मीठे शब्द बोलो कि घमंड खत्म हो जाए, जिससे दूसरों को भी शांति मिले और खुद को भी। तो इसका मतलब मीठी भाषा बोलिए जिससे आप सबका दिल जीत लें। क्योंकि अगर आप मीठे मीठे शब्द का मतलब ये नहीं है कि आप चीनी मिलाकर बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको मीठे शब्द का मतलब है कि अगर आप ऐसी बातें करते हैं जो दूसरों को भी अच्छी लगे, दूसरा दुखी ना हो आपकी बातें सुनकर। अगर आप ऐसी बातें करते हैं जो दूसरों को सुनने में अच्छी लगे और वो अगर आपसे बात करते हैं और वो और भी आपसे बात करना चाहे, आप इतनी अच्छी बातें करते हैं, तो इसका मतलब है कि ऐसा आपको बोलना है कि ऐसे मीठे शब्द बोलो कि घमंड खत्म हो जाए। घमंड नहीं करना है अपने शब्दों में, जिससे दूसरों को भी शांति मिले, दूसरों को भी अच्छा लगे और खुद को भी अच्छा लगे। तो ये हो गए हैं यहाँ पर सारे के सारे दोहे पूरे। और अब हम करेंगे इसका बुक वर्क। यहाँ पर देखिए बुक वर्क दिया हुआ है। तो ये जो शब्द अर्थ हैं ये आपको अपनी नोटबुक में कर लेने हैं। कठिन शब्द भी आपको अपनी नोटबुक में कर लेने हैं। और इसके बाद है प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर देखिए मैंने यहाँ पर नोट कर दिए हैं, ये आप नोट कर लीजिए, जो कर लीजिएगा। मौखिक प्रश्न के उत्तर मैंने यहाँ पर नोट कर दिए हैं। और इसके बाद देखिए इसके बाद देखिए यहाँ पर खाली स्थान है जो कि आपको अपनी बुक से ही फिल करने हैं। इसके बाद है 5 पर निम्नलिखित दोहों का भावार्थ लिखना है, यानी कि इसका क्या मतलब है वो लिखना है। मैंने सामने लिख दिया है, वैसे ये आपको नोटबुक में नहीं करना है, लेकिन आपको समझ लेने हैं कि इन दोहों का क्या अर्थ है, जो कि मैंने बताया था अभी वही दोहों के अर्थ मैंने सामने लिखे हैं। इसके बाद प्रश्नों के उत्तर हैं जो कि आप अपनी नोटबुक में करेंगे, मौखिक प्रश्न। और ये 6 वाले प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। इसके बाद है व्याकरण बोध। व्याकरण बोध में निम्नलिखित दोहे में विशेषण शब्द को छांटकर सामने लिखना है। इसके बाद 2 पर वचन बदलने हैं। इसके बाद है समानार्थी शब्द लिखने हैं। और इसके बाद यहाँ पर ये जो शब्द लिखे हुए हैं इनके अर्थ लिखने हैं। और इसके बाद वाक्य बनाने हैं, तो वाक्य नोट कर लीजिएगा। इसी के साथ में हमारा हो गया ये चैप्टर कंप्लीट। इसके बाद आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम अगले चैप्टर को पढ़ेंगे जिसका नेम है कुत्ते का महत्व, जिसमें हम जानेंगे कुत्ते के महत्व के बारे में। तो आपका ये बुक वर्क पूरा कंप्लीट हो गया चैप्टर नंबर 15 का। आई होप आपको सारे के सारे दोहे अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और बच्चों को भी शेयर कर दीजिएगा। अभी तक अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए।